नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद स्थिर लगने वाली और दिखने वाली बिहार की राजनीति एक बार फिर अस्थिर दिखने लगी है। बिहार में भले ही 19 साल से एक ही व्यक्ति की सरकार हो, लेकिन पिछले 11 साल से स्थिरता नहीं रही है। साल, 1.5 साल या फिर 2 साल बाद यहाँ सरकार बदलती रही है। सरकार के मुखिया तो एक ही रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल बदल जाते हैं। एक बार फिर बिहार की पलटी मार राजनीति में पलटा पलटी की चर्चा तेज हो गई है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? 5 कारण है जिसको लेकर इस पर चर्चा तेज हो गई है। आखिर क्यों गरमाने लगी है? इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? 5 कारण को हम आपको विस्तार से बताएंगे। पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर नीतीश के पलटने की चर्चा क्यों हो रही है। पहला कारण है कि हाल ही में एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी में दूसरे कद पर हैं। उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर बिना मुख्यमंत्री का चेहरा दिए बीजेपी चुनाव लड़ेगी? इस पर अमित शाह ने साफ साफ तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें इसे लेकर जो फैसला होगा उसको आपको बता दिया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमाने लगी। जेडीयू के लोग नाराज हो गए और तरह तरह की कयास लगाए जाने लगे और मीडिया में यह चर्चा होने लगा कि अब नीतीश का भविष्य खतरे में है, नीतीश क्या करेंगे। दूसरा कारण यह है कि बिहार में बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था। इस बिजनेस कनेक्ट को ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक आए थे, जिसमें कई निवेशकों को मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी थी। मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था इस बिहार कनेक्ट में पहुंचने का, बिजनेस कनेक्ट में पहुंचने का, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। लोग मायूस हुए, कुछ उद्योगपति उनसे मिलने को उत्सुक भी थे, लेकिन सीएम पहुंचे नहीं। बीमार का हवाला दिया गया और उनका लिखा हुआ मैसेज इस बिजनेस कनेक्ट में पढ़ा गया। पटना में होने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के कारण तो सीएम का बीमार बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कुछ और अमित शाह के बयान से जोड़कर देखा जाने लगा। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। बिजनेस कनेक्ट के दूसरे दिन जब समापन हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय मंत्री, मतलब कि उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को भी शामिल होना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी पहुंच गए थे। अधिकारी नीतीश मिश्रा के इंतज़ार में काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब वो नहीं पहुंचे तो अधिकारियों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया और बिजनेस कनेक्ट के बारे में जानकारी दी। चौथा कारण यह है कि दिल्ली में अचानक से बीजेपी ने बिहार के कोर कमेटी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को तलब कर लिया और वहां एक बैठक हुई। इसे इस बात से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा था। हालांकि बैठक में क्या बातें हुई यह तो बाहर नहीं आया, लेकिन बिहार की राजनीति इस बैठक को लेकर भी गरमाई रही। 5वां कारण यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेडीयू का एक पोस्ट आया। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार ही हो। इस मैसेज के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो बीजेपी के लिए संदेश है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उसे बीजेपी, जेडीयू पचा नहीं पा रही है, और दूसरा आरजेडी के लिए संकेत है कि यदि आप नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। अमित शाह का बयान, नीतीश का बिहार बिजनेस कनेक्ट में नहीं पहुंचना, जबकि अगले ही दिन यानी कि रविवार को पटना के कार्यक्रम में नीतीश शामिल हुए और सोमवार को यानी कि आज उनका प्रगति यात्रा पर निकलना।
चर्चा का विषय बना रहा। वहीं नीतीश मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचना और बीजेपी में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक जिसमें बिहार के आला नेता शामिल हुए। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेडीयू का पोस्ट, इन सबों को जोड़कर जब देखें तो ये बात कही जा सकती है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ हो रहा है, गंभीर स्थिति में है। बिहार की राजनीतिक सेहत गंभीर स्थिति में है। अगर सही समय पर दवा नहीं की गई तो यह बीमारी और बढ़ सकती है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार बीमार हुए या फिर मौन हुए तो बिहार की राजनीति में भूचाल तो आया ही है। वैसे तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अमित शाह के बयान के बाद कह चुके हैं कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा वह नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। लेकिन जब बयान अमित शाह का हो तो दिलीप जायसवाल की हैसियत नहीं है कि उनके बयान का काट में आए। या तो अमित शाह ही इस बयान का खंडन करेंगे या फिर मोदी, तभी बात आगे बनेगी। हालांकि अभी तो खरमास चल रहा है, लेकिन 14 जनवरी का दही चूड़ा का जब भोज आयोजित होगा नेताओं के घर पे, वहाँ पता चलेगा कि किसको किसको बुलाया गया है और कौन कौन आया है, तब असली तस्वीर साफ होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाएं तो वह भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। नमस्कार।